परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है। जन्म लेते ही जो परमात्मा अन्वयाद इतरतः देवकी और वसुदेव के यहां जन्म लिया, लेकिन चले गए कहां? नंद बाबा और यशोदा मैया के पास। इस श्लोक के अनेक अर्थ हैं, मैं पूरी कृष्ण लीला एक ही श्लोक में सुना देता हूं। जन्म लेते ही ठाकुर जी नंद बाबा और यशोदा के पास चले गए। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, अर्थों के प्रति, भावों के प्रति जो सब जानते हैं। ठाकुर जी को सब पता है। आप कितना भी रूप बना करके जाओ, कितना भी आडंबर करके जाओ, कितने भी रोते हुए जाओ, कितने भी हंसते हुए जाओ, ठाकुर जी को सब पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। पूतना परम सुंदरी बन के आई, लेकिन ठाकुर जी पहचान गए। कंस ने इतने राक्षस भेजे व्रजमंडल में, लेकिन ठाकुर जी सबको जान गए, सबको पहचान गए। और जिसको पूरी दुनिया कुरूप कहकर के बुलाती थी, ऐसी कुब्जा को पहचान करके सुंदरता दे दी, और जो परम सुंदरी पूतना थी उसको परम कुरूप बना दिया। ठाकुर जी सब जानते हैं, किसको कब कहां क्या देना है, किसके लिए कितना जरूरत है, क्या है, सब पता है उन्हें। इसलिए अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को प्रसाद मान के स्वीकार किया कीजिए। अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो भी। चलते चलते पैर में मोच आ गई, फ्रैक्चर हो गया, स्वीकार करो, नाथ कुछ अच्छा ही होना होगा, इसीलिए आपने ऐसा किया है, मुझे स्वीकार है। कोई बहुत प्रेमी व्यक्ति समीप आकर के आपसे खूब मित्रता करके, आपको ऐसा बता करके कि वो आपका सर्वस्व है, और अचानक से अपना रूप दिखा दे, चला जाए, रोइएगा नहीं। ठाकुर जी से कहना धन्यवाद, आपने बताया कि असलियत क्या है संसार की। आवागमन, मिलन विछुड़न, संयोग वियोग, जीवन में जो कुछ भी मिले सबको प्रसाद मानिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आपके लिए जो आवश्यक है वही दे रहे हैं। मां कभी भी अपने बालकों को अनावश्यक वस्तु नहीं देती, वो देती है जो उसके लिए जरूरी हो। बच्चा रोता है, मुझे पेप्सी पीनी है, मुझे ठंडा पीना है, मुझे कुरकुरे खाने हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। मां कान पकड़ती है। बालक को उस समय अपनी मां शत्रु लगती है, ये सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी, मुझे ना कुछ खाने देती है, ना कुछ पीने देती है, सब चीज के लिए मना कर देती है। वहां चला जाऊं, नहीं, ये खा लूं, नहीं, ये पी लूं, नहीं, सबके लिए मना कर देती है। और जब कहूं तो फिर क्या खाऊं मैं, लेके आ जाती है। रोटी करेला की सब्जी खिलाने लगती है मुझे, घिया की सब्जी खा, करेला की सब्जी खा, भिंडी खा, तोरई खा, बादाम खा, अखरोट खा, दिमाग तेज होगा तेरा। पीने को मां को तो दूध पिलाती है, कोई दूध कोई पीने की चीज है? मां अपने बालकों को शत्रु जैसी लगने लगती है अगर बालक जो चाहता है मां वो ना दे तो। लेकिन यदि वास्तविकता रूप में देखा जाए तो मां जो कुछ भी अपने बालक को दे रही है वो उसके लिए जरूरी है, वो उसके लिए आवश्यक है, वो उसके निर्माण के लिए बहुत योग्य है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी करते हैं। आप कुछ मांगते हो, ठाकुर जी नहीं देते, वो देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बस उसको ऐसा ही मान लीजिए कि ये मेरे लिए जरूरी है, इसलिए ठाकुर जी दे रहे हैं। चार थे स्वविज्ञ स्वराट। किसी भक्त ने भगवान से जाकर के कहा, तपस्या करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले ऐसा वरदान दे दो मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ऐसे वरदान देने बंद कर दिए मैंने। संसार के लोग कुछ भी मांग लोगे? नहीं 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 ठाकुर जी यही वरदान चाहिए, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए। अच्छा नहीं मानेगा, यही चाहिए? बोले हाँ यही वरदान चाहिए, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ठीक है तथास्तु, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। बोले क्या?
तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तुम जो चाहोगे तुमको मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। ठाकुर जी ये कोई बात नहीं होती, मैं जो चाहूं मुझे एक मिलेगा, मेरे पड़ोसी को दो। बोले हाँ ऐसे ही चलेगा, चाहिए तो लो नहीं तो जाओ। नहीं नहीं ठीक है काम चला लूंगा मैं, दे दो, यही दे दो। अलवर में मेरी 4 एकड़ जमीन हो जाए, पहाड़ के बिल्कुल पास, खुद की तो 4 एकड़, पड़ोसी की 8 एकड़। 4 एकड़ में 1 एकड़ में बढ़िया बंगला, थोड़ा पास में स्विमिंग पूल, बाहर बढ़िया गौशाला, खूब सुंदर वन्य प्रदेश हो जाए, उसमें बढ़िया सुंदर आम के पेड़, सेब के पेड़ आदि आदि सब लग जाएं। कितना भी सुंदर बना लो, पड़ोसी का तुमसे अच्छा बन रहा है। एक बढ़िया महंगी वाली 1-1.5 करोड़ की गाड़ी आ जाए, तुम पे तो 1 आई, पड़ोसी पे 2 आ गए। घर है, गाड़ी है, बंगला है, बगीचा है, फार्म हाउस है, सब कुछ हो गया, अब क्या चाहिए? हे ठाकुर जी एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। खुद का तो 1 हुआ, पड़ोसी के 2 हो गए। आप बताइए क्या वह व्यक्ति जीवन भर संतुष्ट रहा होगा? नहीं, तो भी नहीं रह पाया, अंत तक भी रोता ही रहा, सब कुछ मिलने के बाद भी। क्यों? ठाकुर जी ने ऐसी कंडीशन लगा दी उसके साथ। इसलिए अपनी इच्छा मत बताइए, क्योंकि आप जो मांगेंगे आपकी बुद्धि इतनी है, इतना ही मांग पाओगे। ठाकुर जी पे छोड़ो। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, देना ना देना मेरे लिए जरूरी ना जरूरी ये आपके हाथ है। सब जानते हैं इस बात को। अर्जुन से भगवान ने कहा तू केवल युद्ध कर, तेरा काम केवल इतना, धनुष उठा, बाण लगा, चढ़ा, मार। जीतना हारना ये तेरे हाथ में नहीं है, वो मुझ पर छोड़। क्या जरूरी है मैं देख लूंगा। हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। ठाकुर जी सब जानते हैं, थोड़ा छोड़ के देखिए। अच्छा चलो एक काम करो, आज तारीख क्या है? 18 मार्च 2026। 18 मार्च 2027 तक ठाकुर जी पे छोड़ के देख लो, फिर 19 मार्च 2027 को अपने ऊपर ले लेना सब। 18 मार्च 2027 तक आप बस कर्म कीजिए, कुछ फल मत सोचिए। ठाकुर जी 1 साल में आपके प्रति समर्पित हो रहा हूं, मैं मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, जो देना हो दीजिएगा। 19 मार्च 2027 को हमारी कथा जहां कहीं भी चल रही हो मिलने आना और फिर बताना क्या अनुभव हुआ। 1 वर्ष ठाकुर जी पे सौंप के देखो और फिर सुनिए। लेकिन 1 वर्षों में गिर जाओ तो शिकायत नहीं, उठ जाओ तो ज्यादा अभिमान नहीं। ये 2 चीज का ध्यान रखना। गिर जाओ तो शिकायत नहीं और खूब उठ जाओ तो अभिमान नहीं। ये बात मन में रखिएगा कि सब ठाकुर जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं। अनुभव करके देखिएगा। और तीसरी बात, बहुत पॉजिटिव रहिएगा, सकारात्मक। भगवान के 3 सखा हुए हैं, केवल 3 सखा। श्री कृष्ण ने 3 के अलावा चौथा सखा नहीं बनाया पूरी लीला में। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा। इनमें सुदामा जी से हम क्या सीखते हैं? पॉजिटिविटी, बहुत सकारात्मक है। पत्नी कहती अरे जी देखो तो हमारा जीवन कैसा बनाया भगवान ने। बोले कैसा बनाया? परसों इसलिए भोजन नहीं किया था कि एकादशी थी, कल इसलिए भोजन नहीं किया था कि द्वादशी जो है वो सूर्यास्त के बाद लगी थी और आपका नियम है कि सूर्यास्त से पहले पारणा हो जाए तो ही आप पाते हो। और आज हमने इसलिए भोजन नहीं किया क्योंकि घर में अन्न नहीं है। 3-3 दिन तक भूखे रहते हैं हम लोग। श्री सुदामा जी महाराज बोले अरे पगली,
ये दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। मैंने सुना है जिस दिन व्यक्ति व्रत करता है उस दिन ठाकुर जी उसको याद करते हैं। दुनिया के लोग महीना में 2 ही एकादशी करते हैं, मेरी और तेरी तो 6-6, 7-7 एकादशी होती, मतलब ठाकुर जी 6-7 बार याद करते हैं हम दोनों को। कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे एक महात्मा जी हैं, अभी भी हैं, कथा कराते हैं हमारी। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। आप जैसे चाहो वैसा आपका जीवन हो जाता, बस समर्पित हो जाइए ठाकुर जी पे। बहुत नेगेटिविटी मत रखा कीजिए दिमाग में। कोई भी घटना होने पर, कोई भी परिस्थिति आने पर तुरंत विचार मत किया कीजिए कि ये इसलिए हुआ होगा। नहीं, आपके लिए जरूरी है इसलिए हुआ है, ऐसा सोच के जी लीजिए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ब्रह्मा का भी मोह भंग कर दिया, जिन्होंने गिरिराज उठा करके इंद्र को भी अपने वश में कर लिया, ऐसे मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में लीला करने वाले श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम वंदन करते हैं, बारंबार उनको नमन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। जब मैं श्लोक गाऊं ना उस समय आंख बंद कर लिया कीजिए। क्यों? साक्षात कृष्ण हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये आपके सामने जो ग्रंथ हैं ये पुराण नहीं है, ग्रंथ नहीं है, किताब नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। और जब इनका श्लोक गाया जाता है, भागवत जी का श्लोक उच्चारण किया जाता है, उस समय विचार किया कीजिए कि ठाकुर जी का कोई अंग है और किसी अंग का स्मरण करो, या तो भुजा दिखेगी या चरण दिखेंगे या उदर दिखेगा या ग्रीवा दिखेगी या गाल दिखेगा या कोई ठाकुर जी का केश दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, वही श्लोक है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक सब भगवान के अंग हैं, बस उसका अनुभव होना चाहिए। तो जब भी श्लोक गायन हुआ करे, अपने हृदय की किसी प्रिय मूर्त को स्मरण करके उस श्लोक को श्रवण, भले ही समझ में ना आवे फिर भी सुनो। धर्म प्रोजत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, क्यों सुन रहे हैं आप लोग? तब कहते हैं हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव हो, इसलिए। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म किसे कहते हैं? सुबह उठ करके मंदिर जाना, सुबह उठ करके शंकर जी पर जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, शिखा रखना, वैदिक नियमों का पालन करना, धर्म शास्त्र की विधियों का पालन करना, मातृ पितृ गुरु चरण कमलों में खूब निष्ठा रखना, ये सब धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी मान करके उनसे प्रेम करना, ये परम धर्म है। भगवान को भगवान मान करके भजना, स्वयं को भक्त मानना, ये धर्म है। लेकिन ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी मान करके उस संबंध का निर्वहन करना, ये परम धर्म है। समझ में आई बात? वे भगवान हैं और मैं जीवात्मा हूं, मैं भक्त हूं, ये धर्म है। पर वो मेरे लाला हैं, मैं उनकी मैया हूं, ये परम धर्म है। वो मेरे पति हैं, मैं उनकी प्रियतमा हूं, ये परम धर्म है। वो मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूं, ये परम धर्म है। वे मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, ये परम धर्म है।
ठाकुर जी से कोई संबंध मानना ये परम धर्म है। प्रिय भक्ति करना, प्रेम लक्षणा भक्ति करना, ये परम धर्म है। और ये बात मैं कोई मन से नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत में ही लिखा है। परम धर्म किसे कहते हैं? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति मतलब संबंध युक्त भक्ति करना, यह परम धर्म है। अब ठाकुर जी आपके कौन हैं, ये अपने आप से पूछो, आपके क्या लगते हैं। मैं एक जगह कथा में ये बात बता रहा था कि ठाकुर जी सांकेतिक रूप से कभी कभी बता देते हैं कि उनका आपसे क्या संबंध है। तो एक बहन ने अगले दिन मुझे लिख करके भेजा, बोले महाराज जी मुझे एक संकेत आता है, मैं इस संकेत से क्या समझूं कि ठाकुर जी मुझे क्या मानते हैं। मैंने कहा क्या दिखता है? तो नीचे लिखा था कि मुझे होली का दर्शन होता है, एक दूसरे के गालों पर रंग लगाए जा रहे हैं, पिचकारी चल रही है, एक दूसरे पर रंग डाला जाला है। मैं इससे क्या समझूं कि ठाकुर जी मुझे क्या मानते हैं। मेरे मन में आया, मैंने की होली का प्रारंभ होलिका दहन से होता, और होलिका जो थी वो प्रहलाद जी की बुआ थी। मैं ठाकुर जी कह रहे हैं तुम उनकी बुआ हो, वो तुम्हारे भतीजे हैं। अगले दिन बहन बोली महाराज जी इतना खतरनाक परिचय दिया आपने, वो होलिका दहन से बता रहे हो कि मैं उनकी बुआ हूं। अरे मैंने की दो भाव हो सकते हैं, एक तो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग भी तो विनोद करते हैं अपने बड़ों के साथ, तो ठाकुर जी विनोद कर रहे हैं, बोले हम तुमको बुआ मानते हैं, तुम हमारे। आपको बुआ मानने का मतलब क्या है? आपके पिताजी को ठाकुर जी अपना भाई मानते हैं, इसलिए आपको बुआ मानते हैं। नहीं, आप बुआ कब बनोगे? जब आपके पिताजी ठाकुर जी के कौन हुए? ठाकुर जी के कौन हुए? या तो जैसे नंद बाबा की तरह आपके माता पिता की प्रति माता पिता का भाव हो, और आप कहो कि हमारे माता पिता में तो इतनी भक्ति नहीं, तो क्या पता आपके किसी बहन भाई ने ठाकुर जी को अपना संबंध उस भाव से स्थापित कर रखा हो। आपको कोई संबंधी भी ठाकुर जी को अगर संबंधी मानता है, उस नाते से भी आप संबंधी ठाकुर जी के हो जाते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं ठाकुर जी को सखा मानता हूं, तो मेरे संबंध के जितने लोग हैं ठाकुर जी का उनसे भी वही संबंध हो जाएगा। मेरे सखा हैं तो मेरे मित्रों के भी ठाकुर जी सखा हो जाएंगे, मेरे से संबंध रखने वालों के भी ठाकुर जी से कोई ना कोई उन्हीं भावों के संबंध होते चले जाएंगे। ठाकुर जी इस भाव से संबंध निर्वहन करते हैं। संबंध मानो, और संबंध मानना ही परम धर्म है, और श्रीमद् भागवत परम धर्म ही सिखाती है। अभी तक आप धार्मिक थे, 7 दिन कथा श्रवण के बाद आप परम धार्मिक हो जाओगे, ठाकुर जी से आपका कोई संबंध हो जाएगा, ठाकुर जी को आपके कुछ हो जाएंगे।